नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। दिन भर के भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में खबरें होती हैं जरा हटके। तो खबरें जरा हटके में आज हम बात करेंगे एक अनोखी तितली की जो अभी तक कहीं नहीं देखी गई है। बात उस स्थान की भी होगी जहां भगवान श्री राम ने बिताया था अपने वनवास के कुछ समय। देखेंगे पर्यावरण संरक्षण की साल पुरानी पद्धति और चलेंगे उस गाँव जहाँ आजादी के बाद से यहाँ कोई सड़क आज तक नहीं बनी है। प्यार की वो बदरंग कहानी भी देखेंगे जहां एक लड़की प्यार की तलाश में 300 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच गई प्रेमी के घर, और आपको सैर कराएंगे हवा में उड़ने वाली कार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रामाराम गांव, जहां श्री राम की निशानी आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में 10 छत्तीसगढ़ में ही बिताए थे। उन्हीं स्थान में एक है सुकमा जिले का रामाराम गांव, जहां न केवल भगवान राम रुके थे बल्कि यहां भूदेवी की आराधना भी की थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कई शोध प्रकाशनों के अनुसार पता चलता है कि श्री राम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया था, जिसमें से 51 स्थान ऐसे हैं जहां से भगवान राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय बिताया था। भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में 14 साल में से 10 साल से ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। श्री राम उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के बाद दक्षिण भारत की ओर रवाना हुए थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ को दक्षिणा पथ भी कहा जाता है। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर रामाराम गांव स्थित है, जहां कई सालों पुराना मंदिर है। शोधकर्ताओं के अनुसार दक्षिण गमन के दौरान श्री राम सुकमा जिले के रामाराम पहुंचे थे। वर्तमान में यहाँ एक मंदिर है जो माता चिटमिटीन अम्मा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राम वन गमन पथ के महत्वपूर्ण स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इस वक्त मैं जो रामाराम में खड़ा हूँ, यहाँ पर माता रामारामीन का मंदिर ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है। यहाँ हर वर्ष फरवरी माह में मेला लगता है, जिसमें 3 राज्यों के जो है दर्शन भक्त जो आते हैं और दर्शन करते हैं, और हर वर्ष ये यहाँ पर मेला लगता है जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस पड़ाव में जहाँ पर श्री भगवान राम जो है विश्राम किए थे और भूदेवी की पूजा की थी। मंदिर के पास ही एक पहाड़ी है जहां भगवान श्री राम ने विश्राम के साथ देवी की पूजा की थी। करीब 150 फीट ऊंची पहाड़ी में जाने के लिए कंटीली झाड़ी के बीच छोटी छोटी सीढ़ी बनाई गई है। यहां पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। माता चिटमटीन मंदिर से ठीक 100 से 150 फीट ऊपर आने के बाद यहाँ पर भगवान श्री राम ने भूदेवी की आराधना की थी। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी छोटी जो है सीढ़ियाँ जरूर बनाई गई है, लेकिन अभी भी पहाड़ी और कंटीला जो है रास्ता जो है काफ़ी जोखिम भरा है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको विकसित करने का प्रोजेक्ट जरूर बनाया है। चलो आपको मैं ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ भगवान श्री राम ने भूदेवी की आराधना की थी। आखिर में जब आप कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचते हैं तो आपको वो स्थान भी देखने को मिलेगा जहां भगवान श्री राम ने काफी समय बिताया था और वहां भूदेवी की पूजा की थी। राम वन गमन पथ जो है राज्य शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके तहत ये समस्त उन स्थानों का चिन्हांकन करना है और उस पथ का चिन्हांकन करना है जहाँ से प्रभु श्री राम का राम वन गमन हुआ था। उसी के तारतम्य में अपने ज़िले में छिंदगढ़ से यह क्षेत्र शुरू होता है, और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो सुकमा के रामाराम मंदिर में स्थित है, जहाँ पर ये मान्यता है कि प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे तो अपने बहुत ज़्यादा समय उन्होंने यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में व्यतीत किए थे। वर्तमान में वहाँ पे माँ चिट्टामिटीन की मंदिर है, और ये मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने माँ चिट्टामिटीन की पूजा की थी और उसके बाद वो आगे बढ़े थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां भगवान श्री राम ने भूदेवी की आराधना की थी, और ये करीब जो है जिला मुख्यालय सुकमा से 8 किलोमीटर दूर रामाराम मंदिर से ठीक करीब 100 से 150 फीट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है पर्यटन विभाग के द्वारा जो है भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना की हुई है, साथ में माँ सीता की जो है मूर्ति स्थापना यहाँ पर की हुई है। जो आसपास का इलाका है काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य
से भरपूर है और पूरा जंगल का इलाका है, पहाड़ी पे होने के कारण यहाँ पर मौसम भी काफ़ी सुहावना रहता है। और इसी वजह से जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने भगवान श्री राम के गमन पथ को विकसित करने का जो है प्रोजेक्ट बनाया है और इसी जगह को जो है छत्तीसगढ़ सरकार डेवलपमेंट करेगी और यहाँ पर जो है पर्यटन स्थल के रूप में जो है इसको विकसित करेगी। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। कवर्धा के भूरमदेव अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति की तितली मिली है, जिसे स्पॉटेड एंगल नाम दिया गया है। इस प्रजाति की तितली कहीं और नहीं पाई जाती, देखिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा जो जैविक विविधता, वन संपदा, प्रचुर लघु वनोपज, असंख्य आयुर्वेद जड़ी बूटियों के लिए छत्तीसगढ़ की मैकल पर्वतमाला श्रृंखला प्रसिद्ध है। पर्वत श्रृंखला का ये भूरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य अब तितलियों की विभिन्न दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के बसेरे के लिए देश में मशहूर होने जा रहा है। अभ्यारण्य में खोज के दौरान भारत में विलुप्त हो रही तितलियों की दुर्लभ प्रजाति स्पॉटेड एंगल को देखा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से भूरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य में किए गए सर्वे रिपोर्ट में भी स्पॉटेड एंगल तितली का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी विगत दिनों जो है भूरमदेव अभ्यारण्य में भ्रमण के दौरान हमको जो है स्पॉटेड एंगल नाम की एक नई तितली जो है देखने में आई है। वैसे तो हमारे अभ्यारण्य में 90 से ज़्यादा प्रजातियों की तितली थी, लेकिन इस तितली का जिक्र जो हमारे पास लिटरेचर है उसमें पहले कहीं नहीं था। और ये जो तितली है ये छत्तीसगढ़ में जो हमने भूरमदेव में देखी है, इसके अलावा लिटरेचर में हम लोग देखते हैं तो आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना यानी कि साउदर्न इंडिया में मुख्यतः जो है ये तितली मिलती है। भूरमदेव अभ्यारण्य में देखी गई तितलियों की ये दुर्लभ प्रजातियां बस्तर में रिकॉर्डेड एंगल पेरोट और ओरिएंटल चेस्टनट एंगल तितलियों को बस्तर के अलावा भूरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य में देखा गया है। भारत की दूसरे नंबर की आकार में सबसे बड़ी तितली ब्लू मॉर्मोन को भी भूरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य में पाया था। इन दुर्लभ तितलियों के पालन के लिए अब फूलों का गार्डन बनाने पर विचार हो रहा है। पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भूरमदेव अभ्यारण्य बहुत ही खूबसूरत अभ्यारण्य है। इसमें पहले जो है सफारी की व्यवस्था थी, अभी बरसात की वजह से वहाँ पे सफारी रुकी हुई है। तो हम लोग बरसात खत्म होने के बाद एक बार फिर से जो है एरिया का सर्वे करके यदि संभव हुआ तो जीप सफारी जो है हम लोग फिर से शुरू करेंगे। भूरमदेव अभ्यारण्य में लगभग 90 से ज्यादा प्रजाति की तितलियों का बसेरा है। मैकल पर्वत श्रृंखला के मध्य 352 वर्ग किलोमीटर में फैले भूरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य अनेक वन जीवों, पक्षियों, सरीसृपों और दुर्लभ वनस्पतियों का भी प्राकृतिक आवास है। यह अभ्यारण्य में एक समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करते हैं। कई वन्य प्राणियों और अनगिनत दुर्लभ वनस्पतियों के साथ भूरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य रंग बिरंगी तितलियों का भी प्राकृतिक आवास है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा। और अब बात सिंचाई की उस पद्धति की जिसे अपनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर प्रेरित करते हैं और बाड़मेर में सिंचाई के लिए उसी मटका सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है। 4000 साल पुरानी पद्धति, पेड़ पौधों के लिए संजीवनी। रिसेगा मटके से पानी तो पौधा बनेगा पेड़। पर्यावरण संरक्षण के लिए नया प्रयोग। पीएम का सपना, बाड़मेर का अपना। जी हां, वही सिंचाई पद्धति जिसे अपनाने और अमल में लाने की बात पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं, जो 4000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी पेड़ पौधों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और इसी पद्धति को कोरोना काल में मरुधरा अपना रहा है। बाड़मेर के पीजी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना काल में इसी पद्धति से पौधों को जिंदा रखने की मुहिम चला रखी है। कोविड-19 की महामारी में ये बहुत ही अच्छी सार्थक साबित हुई है। इस महामारी के अंदर हमेशा तो नहीं आ सकते, तो हम लगभग 10 दिनों के अंदर कोई कैडेट या रो रेंजर का कोई वॉयेजर 10 आता था और उसके अंदर पानी डाल के चला जाता था। तो फिर 10 दिनों में एक बार आना पड़ता था। तो यहाँ
पानी पौधे जले नहीं हैं और अभी तक हमारा गार्डन या पौधे थोड़े हरे भरे हैं। खासकर कोविड-19 में मटका पद्धति बहुत ज़्यादा सार्थक साबित हुई है, क्योंकि ऐसे वक्त में लॉकडाउन चल रहा था तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे और यहाँ पौधे भी जल जाते अगर पानी नहीं देते तो। लेकिन एक जने के आने से भी यहाँ अगर पानी डाल देते थे तो 10-10 दिन तक हमें वापस पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब चलिए आपको जरा समझाते हैं सिंचाई का मटका पद्धति काम करता कैसे है। पौधे के साथ मटका लगाया जाता है। पौधे को संरक्षित करने के लिए मटके का प्रयोग किया जाता है, जिसका पानी रिसकर पौधे को संरक्षित करता है। इस प्रक्रिया में 5 से 10 लीटर तक पानी की क्षमता वाले मटके को उपयोग में लाया जाता है। मटके का पानी जमीन में रिसता है, जो पौधे की जड़ों को आसपास के क्षेत्र को गीला कर पौधों को सींचता है। इस पद्धति को मटका सिंचाई पद्धति कहा जाता है। ये हमने यहाँ पर पिछले वर्ष ही एक पौधे लगाते थे, शुरुआत की थी मटका पत्ती की। ये मटका पत्ती दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुई थी कई वर्षों पर। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो पश्चिमी या सरहदी इलाका रेगिस्तान का, तो इसमें पानी की बहुत कमी है। तो मटके में हम पानी डालते हैं तो इसमें कोई छेद नहीं होता, बल्कि ये मिट्टी का मटका है तो पानी रिस रिस के पौधे में चला जाता है, जिससे यहाँ के पौधों को पानी मिलता रहता है और पानी की भी बचत होती है और पौधे भी फल फूल जाते हैं। कोरोना काल में इस पद्धति से बाड़मेर में बढ़ावा दिया जा रहा है और एनसीसी कैडेट्स की ये पहल सराहनीय है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद आज तक सड़क नहीं बनी है? हाँ, यहां आने वाले नेताओं ने हर बार सड़क बनवाने का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन वो वादा अब तक वादा ही है। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीर उस आधुनिक भारत की है जो डिजिटल हो रहा है। ये सूरत हाल उस आत्मनिर्भर भारत का है जहां मरीज को चारपाई पर ले जाया जा रहा है। सतना से आई ये तस्वीर बता रही है कि हमारा सरकारी तंत्र कितना मजबूत है, जो आजादी के बाद से आज तक यहाँ एक सड़क तक नहीं बनवा पाई। सतना जिले की करौंदी ग्राम पंचायत के लोगों को इसी तरह से रास्ता तय करना पड़ता है। स्थिति चाहे जैसी हो, रास्ता यही होता है। गांव में आने के लिए कोई सड़क नहीं है, लिहाजा यहाँ के लोग खटिये पर मरीज को लेकर जाते हैं। गांव में आने जाने के लिए यही एक कच्चा रास्ता है, जिसमें बारिश के दिनों में चलना तक नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जिनके हाथों में इसे मुमकिन करना है, वो अपने में मस्त हैं। लिहाजा यहाँ के बूढ़े, बच्चे और जवान सभी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सड़क बनवाने की मांग की है और सड़क न बनने की स्थिति में इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। हमारे यहाँ रोड नहीं है, लोग रोड के बिना परेशान हैं। राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि एक तो हमारा रोड मंजूर किया जाए या कि हम लोगों को मरने की अनुमति दे दी जाए। इसकी जानकारी मिली है। इसमें दोनों साइड पर जो उसका अप्रोच रोड है उसमें एक तो पट्टे की निजी ज़मीन है और दूसरी वन भूमि है। तो पट्टे की जो निजी ज़मीन को हम लोगों को दान में उनसे प्राप्त करना होगा, जिसके लिए तहसीलदार और संयोजक पर दोनों उस गाँव में गए हैं। अगर गाँववासी उसको त्याजन की कार्रवाई के लिए राज़ी हो जाते हैं और मध्य प्रदेश शासन को ज़मीन दे देते हैं तो उस पर रोड बनाई जा सकती है और उसी की प्रोसेस अभी चल रही है, होपफुली हो जाए। गांव के लोगों को मुख्य सड़क पहुंचने के लिए इसी तरह 10 किलोमीटर की कच्ची सड़क पार करनी पड़ती है, जो बरसात में किसी जंग से कम नहीं। ये समस्या आज की नहीं बल्कि आजादी के साथ ही चली आ रही है। चुनावी साल में यहाँ के लोगों को नेताओं का आश्वासन तो खूब मिलता है, लेकिन नहीं मिली तो सड़क। बहुत खराब रोड है, यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है, पब्लिक परेशान है पूरी। कीचड़ कांदों में स्कूल जाना आना, और कोई बीमार हो तो पहुँच भी नहीं पाता है, हमारी डॉक्टर तक पहुँच नहीं पाता, रास्ते में खत्म हो जाता है। घुट घुट के मर रहे लोग यहाँ के, बहुत परेशान। 40 साल से कुछ भी नहीं कार्रवाई हो रही यहाँ पर। हम चिट्ठी लिख रहे हैं तो शासन अनुमति नहीं दे तो हम मर जाये। राष्ट्रपति ये रोड दिन जाए या मरने की अनुमति दी जाए। हम लोग जाते हैं तो कांदा बहुत होता है।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सीएम शिवराज की पूर्व में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा में भी अपनी समस्या रखी थी, मगर नतीजा ढाक के 3 पात ही है। सरकारी अधिकारी अपनी गलती छिपाने के लिए जमीन विवाद का हवाला दे रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि वो जल्द इस समस्या का समाधान निकालेंगे। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। कोई किसी के प्यार में इतना दीवाना हो सकता है कि उससे मिलने की खातिर वो 300 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर दे, वो भी बिना पैसे के, बिना किसी सहारे के। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वो हुआ जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। जिससे वो प्यार करती थी वो तो नाबालिग निकला। फिर जो हुआ वो आप भी देखिए। हाँ देखो, मैं क्या बोलूं, शादी करना कोई खेल नहीं, बुढ़े बुढ़ियों खेल। अगर नहीं करना तो मैं दोस्ती प्रेशर नहीं बनाऊंगी। मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दिया, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। जी हाँ, अजब प्यार की गजब कहानी है, जैसा फिल्मों में होता है, लेकिन इस रियल कहानी में पल पल क्लाइमेक्स है। इस कहानी में हीरोइन सबीना व्हाट्सएप के जरिए एक लड़के अमित से टकराती है। बात होती है तो फिर होती ही जाती है, इतना कि बातों ही बातों में दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर बात उससे भी आगे बढ़ जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सर हम लोग की सिर्फ दोस्ती है सर, आप बताना दोस्ती अलग शादी अलग, बताना। आप पढ़े लिखे मीडिया के लोग, मैं गलत बोल रही हूँ? तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, बोले घर छोड़ के ना आना। उन्होंने बहुत मना करा, मैंने कहा घर में सर मुझे जान से मार देता है तो मेरा पढ़ा लिखा होना भी तो बेकार है ना। कानून की पढ़ाई कर चुकी सबीना व्हाट्सएप प्रेमी से शादी के लिए प्रेमी के घर पहुंच जाती है, लेकिन इस रियल स्टोरी में जबरदस्त क्लाइमेक्स का अभी भी इंतजार था। व्हाट्सएप प्रेमी की उम्र शादी के लायक नहीं थी। मामले में नया मोड़ तब आया जब लड़की ने अपने व्हाट्सएप प्रेमी को छोड़कर उसके बड़े भाई से ही शादी करने की जिद पकड़ ली। मैं आई थी दोस्ती के नाते सर, मैंने शादी का प्रेशर नहीं बनाया। चाहे पूछ लीजिए आप, इन लोग के बयान भी ले ले, मैं खुद बयान देने के लिए कह रहा हूँ कि मैंने किसी को प्रेशर नहीं। आंटी रोने लगी मुझे बहुत बाद में। फिर अच्छा ये बात कैसी आई कि मतलब वो उम्र में छोटा है तो बड़े लड़के के साथ? मैंने बोला, आंटी बोली मेरे बड़े बेटे बैठे हैं, मेरे छोटे बेटे की उम्र इस लायक नहीं है, नाबालिग है, BSc कर रहा है वो, तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मैंने बोला अपने बड़े बेटे से कर दो। लेकिन कहानी का अगला ट्विस्ट ये है कि सबीना अपने घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ से जान का खतरा है। सौतेली माँ की टॉर्चर से डरी ये लड़की किसी भी कीमत पर घर वापस नहीं जाना चाहती। इंजीनियर मेरे बाप, जेई जूनियर इंजीनियर, कितनी बड़ी पोस्ट होती है आप जानते हो, मीडिया में हो। बताइए मीटर डिपार्टमेंट अकेले हेड की गई हैं और उनकी लड़की ऐसे घूम रही, बताओ मजबूरी। आप 3 तलाक में खाना नहीं बना पाती थी, अच्छा पापा ने इस पर शादी करी। हालांकि अमित और उसके घर वालों का कुछ और ही कहना है। इन्होंने अपना फेक नाम दिया बताया था, तो मैंने इन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना एक के नाम बताया, अमित कुमार नाम है, तो हमने एक के नाम बताया था। तो बस ऐसे ही हमारी मान लो बातचीत शुरू हुई थी। तो ये आपके घर कैसे आ गई? ये सर मान लो वहाँ से एक दिन चले, किसी मान लो कोई सामने घर है तो उनका फोन उठाया इन्होंने और बात की। तो हमने कहा, इनसे पहले किसी ने घर से फोन पर बात की और गाली दी, तो इनसे हमने कहा जब इन्होंने फोन किया तो आपके घर से कोई गाली दे रहा है, आप हमारे पास फोन मत कीजिए। तो उस फोन को कटने के बाद ये फिर मालिक फोन नहीं आया और इन्होंने जब फोन किया ये जब कानपुर आ गई हैं। तो आ गई, खाना पीना मतलब काय लगी था हमारे अपन खाओ भाई बिटिया, वो बिटिया हमारी है, आप बिटिया हो। तो ये शादी वाली जो बात आ रही है इसमें क्या है? हम शादी नहीं करे थे ना, ये बिटिया अपने घर चलिए तो ज्यादा अच्छा। अपने घर वालों को, अपने उनके घर वालों को बताया? हाँ फोन की नहीं। अब कानपुर में इस अजब प्यार की गजब कहानी के खूब चर्चे हो रहे हैं और सबीना भी अमित के घर में खुश है, कह रही है मैं घर नहीं जाऊंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सालों से लोगों का सपना रहा है कि जितना आसान सड़कों पर कार दौड़ाना है उतना ही आसान काश उसे आसमान में उड़ाना भी होता। अगर आपका भी यही सपना है तो ये सच होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि जापान ने एक ऐसी ही कार डिजाइन की है जो हवा में उड़ सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
अगर आप कार के शौकीन हैं लेकिन सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से परेशान हैं तो ये खबर आप ही के लिए है, क्योंकि जल्द ही आपको हवा में उड़ने वाली कार मिल सकती है। जी हाँ, ये कोई किस्सा या कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। दरअसल जापान की एक कंपनी स्काई ड्राइव इंक ने एक ऐसी ही कार तैयार की है जो हवा में चलती है। कंपनी ने न केवल ऐसी कार तैयार की बल्कि उसका सफल ट्रायल भी किया। कंपनी ने एक वीडियो जारी कर कार को जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में उड़ाया। ये कार 4 मिनट तक यूं ही हवा में चलती रही। कुछ साल पहले भी कंपनी ने इस कार का ट्रायल किया था जो फेल हो गया, लेकिन इस बार ये परीक्षण सफल रहा। कंपनी का कहना है कि साल 2023 तक ये फ्लाइंग कार असल जिंदगी में शामिल हो जाएगी। इस कार की चाहत तब और बढ़ जाती है जब हम घंटों लंबे जाम में फंस जाते हैं या फिर ऐसी किसी जगह जाते हैं जहां सड़कें बहुत खराब हालात में होती हैं या फिर कहीं कहीं तो सड़कें होती ही नहीं हैं। अगर आपकी भी हवा में उड़ने की चाहत है तो आने वाले समय में आपका सपना जल्द हकीकत बन सकता है। इस कार में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो इस फ्लाइंग कार को खुद ही ड्राइव कर रहा है। हालांकि कार की कीमत क्या होगी, ये कैसे चलेगी, इसको लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।